आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया। मैं हूं प्रेरणा। गजा में इसराइल हमास के बीच जंग जारी है। सेंट्रल और दक्षिण गजा में कल रात इसराइल की बमबारी जारी रही। दक्षिणी गजा के रफा में हवाई हमले में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में 1 लाख और लोग रफा पहुंच चुके हैं। इसराइली टैंक गजा में आगे बढ़ रहे हैं और सेना ने लोगों से सेंट्रल गजा छोड़ने को कहा है। इसराइल ने गजा में जब अपनी कार्रवाई शुरू की तो उसे पता था कि हमास के द्वारा बनाए गए अंडरग्राउंड सुरंगें वहां उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होंगी। कई किलोमीटर तक फैले ये टनल्स लड़ाकों को छिपने की जगह मुहैया कराते हैं, लेकिन इन्हें ढूंढना और उसे खत्म करना इसराइली सेना के लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा है। बीबीसी संवाददाता कसरा नाजी और कैमरा पर्सन सोरान कुर्बानी इसराइली सेना के साथ ऐसे ही एक टनल में पहुंचे। उत्तरी गजा का मुख्य चौराहा, जंग में इसराइली सेना की सफलता की रफ्तार यहां उम्मीद से धीमी रही है। इसकी वजह है वो सुरंगें जिनका इस्तेमाल हमास उन पर हमले करने और फिर भागकर छिपने के लिए कर रहा है। पीछे के चौराहे पर देख सकते हैं एंट्रेंस को कैसे खोला गया है। इसराइली सेना कुछ पत्रकारों को अपने साथ एक टनल में ले गई। इसमें हम भी शामिल थे। इसे अब तक मिली सबसे बड़ी सुरंग कहा जा रहा है। इस दौरान पत्रकारों पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं था, बस सैनिकों की पोजीशन नहीं दिखाने को कहा गया था। हम गजा के उत्तर में हैं और गजा यहां से कुछ ऐसा दिखता है, एक तबाह हो चुके भूतों वाले शहर की तरह। हम भीषण गोलीबारी और ड्रोन्स की आवाजें सुन रहे हैं। कई बार धमाके भी सुने जा रहे हैं। ये इसराइली सेना के द्वारा ढूंढे गए टनल का प्रवेश है, जो इसराइली सीमा से कुछ 100 मीटर की दूरी पर मिला था। इसराइली सेना के एक प्रवक्ता ने इस दौरान हमसे फारसी में बात की। वो मूल रूप से ईरान से हैं। इन सुरंगों में आपको कुछ भी मिल सकता है। आप इसमें रह सकते हैं, आप इनमें सो सकते हैं, नहा सकते हैं और अगर चाहें तो सालों तक कैदियों को रख सकते हैं। ऊपर किसी को पता तक नहीं चलेगा। यहां से टनल देखकर पता नहीं चलता कि ये कितना बड़ा है, लेकिन अंदर देखकर ये साफ पता चलता है कि हमास ने इसराइल की सीमा के पास अपने लड़ाकों को पहुंचाने के लिए शायद इसे बनाया है। ये सुरंग इतनी चौड़ी है कि इसमें एक कार तक चलाई जा सकती है। ये 4.5 किलोमीटर लंबी है। ये गजा शहर के उत्तरी हिस्से में खुलती है। इसमें बिजली और दूसरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इसे कंक्रीट से तैयार किया गया है। हमास को इसे बनाने में सालों लगे होंगे और इस पर लाखों डॉलर्स का खर्च आया होगा। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि इस्राएली इंटेलिजेंस एजेंसियों की नजरों से इतनी बड़ी चीज छिपी कैसे रह गई। हम टनल में करीब 30 मीटर ही अंदर जा पाए। सुरक्षा कारणों से हमें आगे नहीं जाने दिया गया। इस दौरान सैनिकों ने सुरंग के अंधेरे में भी बंदूकें तानी हुई थीं कि कहीं से कोई हमला ना हो जाए। इसराइल ने सुरंग को करीब 2 हफ्ते पहले ढूंढा था, जिसके मुहाने को रेत से ढका गया था। मैं अभी इस टनल से बाहर निकला हूँ। आप इस टनल में बस 20 या 30 मीटर तक अंदर जा सकते हैं। इसराइली सेना आपको आगे नहीं जाने देगी, जिसका मतलब यह है कि ढूंढे जाने के 2 हफ्ते के बाद भी सेना को नहीं पता कि यह पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं। Not completely safe or secure. हम पूरे टनल की जांच कर चुके हैं। इससे कई रास्ते अलग अलग ओर जाते हैं। आपको ये समझना होगा कि सुरंगों का नेटवर्क काफी जटिल है और कई बार आपको अचानक एक नए टनल का एंट्रेंस मिल जाता है। ये 4 किलोमीटर लंबा है। ये टनल गजा सिटी तक जाता है। इसलिए मैं पूरी सावधानी बरतते हुए ये कह रहा हूँ कि हम इस टनल को अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन फिर भी हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। यह साफ है कि ऐसे टनल्स ने इसराइली सेना के सामने गंभीर चुनौती खड़ी की है। उनका कहना है कि जंग अब शायद महीनों तक चले, खासकर तब जब हमास ये कह रहा है कि वो इन सुरंगों के जरिए इसराइली सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपना रहा है। और मिस्र एक बार फिर सीज फायर की कोशिश कर रहा है। उसने 3 स्टेज पर आधारित मसौदा पेश किया है। वक्त है एक ब्रेक का।